बहुत दुखद खबर कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शुरुआती ये जानकारी मिल रही है, चूंकि इस तरह की खबर कुछ दिन पहले भी आई थी, उसके बाद वो खबर फेक निकली थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी सेहत को लेकर हलचल तेज हुई, उनके घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। खबर ये आ रही है कि हेमा मालिनी और उनके परिवार के लोग शमशान घाट भी पहुंच गए विले पार्ले में, मुंबई में। तो ये खबर पुष्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा झटका है बॉलीवुड के लिए, धर्मेंद्र के फैंस के लिए। और हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, धर्मेंद्र जी की निधन की खबर। बिल्कुल विवेक, फिर लग रहा है कि ये खबर फिर झूठी हो, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम सारे विजुअल्स देख रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, IANS ने खबर ट्वीट कर दी है, फिल्म फेयर ने भी ट्वीट कर दी है कि वो गुजर गए, उनकी मौत हो गई है। तो कुल मिला के बहुत ही दुखद खबर है। और हम क्या कहें कि एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया है, जिसको हम लोगों ने एक लंबे समय से, एक पूरी पीढ़ी ने धर्मेंद्र को देखा है। हम सब धर्मेंद्र को देखते हुए बड़े हुए हैं, और इस तरीके की अब जो खबर आई तो एकदम भरोसा नहीं हो रहा। मगर जो सब कुछ सिक्वेंस से देख रहे हैं कि धर्मेंद्र की जब तबीयत बिगड़ी थी तो उनको सनी देओल वगैरह अपने घर ले गए थे, यानी प्रकाश कौर जो उनकी पहली पत्नी, उनके घर ले गए थे। मगर अब जो हम देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस पहुंची प्रकाश कौर के घर पे पहुंची, यानी सनी देओल के घर पे पहुंची, और हेमा मालिनी उनकी दोनों बेटियां, वो सब पहुंच गई हैं विले पार्ले के शमशान घाट में। यानी कि सब कुछ बता दिया गया है कि अब जो उनकी डेड बॉडी है विले पार्ले शमशान घाट जाएगी, जहाँ उनका क्रिमेशन होगा। और सब लोग विले पार्ले पहुँचने लगे। हम पास जो विजुअल्स आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि विले पार्ले जो शमशान घाट है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र के घर पे एम्बुलेंस है, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तो थोड़ी देर में आज ही उनका लगता है अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा जी। लेकिन एक बड़ी खबर है, और ये खबरें अभी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है ये सूत्रों के मुताबिक है। कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की हलचल बढ़ गई है शमशान घाट पर, जिस तरह की हलचल है धर्मेंद्र के घर पर, तो उसका हलचल को देखते हुए, उस सारी जो चीजें निकलकर सामने आ रही दीपेश, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसलिए हम ये खबर चला भी रहे हैं कि उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 8 दिसंबर 1935 को जन्म हुआ। उनकी फिल्म थी पहली दिल भी तेरा और हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरा। और उसके बाद उन्होंने ढेर सारी फिल्में की, और धर्मेंद्र की एक छवि अलग प्रकार की थी, वो हीमैन कहलाते थे। इतनी अच्छा शरीर सौष्ठव था, इतने खूबसूरत लगते थे, एकदम जो ग्रीक देवता जैसे उनकी ऐसी उनकी कटकाठी थी। पंजाब से आए हुए थे, पंजाबी बोलते थे, बहुत अच्छे डायलॉग्स में उनका पंजाबी टोन आता था। उसे नाचते बहुत अच्छे से नहीं बनता था, क्योंकि इतने बलिष्ठ शरीर के व्यक्ति थे। मगर उन्होंने अपनी तमाम कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, और एक पूरा युग, उनकी जो शुरुआती फिल्म है उन्होंने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। खासकर सत्यकाम फिल्म देखें, चुपके चुपके देखें, उसके बाद शोले ने तो फिर उनके पूरे किरदार को घर घर तक पहुंचाया, जीवन कर दिया। और जेंजी शायद उसको कनेक्ट करे ना करे, लेकिन इसके पहले की जो पीढ़ियां, आप हम सब लोगों ने शोले फिल्म को देखा है और उसको जिया है। निश्चित ही शोले ने तो एक ऐसे झंडे गाड़े हैं। शोले की जय वीरू की जोड़ी हम जब भी देखते हैं तो धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन याद आते हैं। और धर्मेंद्र जब अस्पताल के बाद रिलीव होकर घर गए थे तो अमिताभ बच्चन स्वयं अपनी गाड़ी चला के ड्राइव करके गए थे और अपने वीरू से मिल के आए थे, तब भी लोगों ने उनको याद किया था। तो शोले ने ऐसे झंडे गाड़े हैं। अभी शोले को कुछ सालों पहले ही 50 साल पूरे हुए हैं। उस वक्त भी लोगों ने धर्मेंद्र को याद किया था। मगर धर्मेंद्र को भी हमने देखा है कि लगातार अपने वीडियो में सक्रिय रहते थे। जो फार्म हाउस में रहते थे वहाँ पर बड़े मज़ेदार वीडियो बनाते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो अपने माने फिल्मों से थोड़े दूर थे, मगर उस सब के बावजूद वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत पॉपुलर थे। वो कुछ अपनी बातें लगातार कहते रहते थे, और अपनी एक जनता से जुड़ाव था। लेकिन आज जब ये खबर आई है, आज भी जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनको अभी भी यकीन थोड़ा सा कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही खबर आई थी और सभी मीडिया हाउसेस ने उस खबर को चलाया था। वो खबर आई, उसके बाद उस खबर को पुष्ट नहीं किया गया। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है। और दीपेश, ये जो खबर है कि धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे, ये फैंस को एक बड़ा झटका देने वाला है, और तमाम पीढ़ियां धर्मेंद्र को हमेशा याद करती रहेंगी। दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और जैसा कि ब्रजेश जी ने भी कहा कि आप, हम और भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो फैंस हैं वो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रखेंगे, ये कह रखेंगे कि हे प्रभु ये वाली खबर भी झूठी ही साबित हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि धर्मेंद्र इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकते, इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके तमाम फैंस हैं जिनका आत्मीय लगाव उनसे रहा है, और उन्हीं के कारण
वो अलग अलग वीडियो भी जारी करते रहे। आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री से हटने के बाद जब धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर रहा करते थे तो कैसे किसानी के गुर जो हैं वो आम लोगों को एक वीडियो के जरिए पहुंचाते थे, मैसेज के जरिए बताते थे, तो आम लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते थे। अपनापन जो है वो धर्मेंद्र जैसे एक्टर को देख करके आपको और हमको सबको फील होता था। यही कारण है कि धर्मेंद्र जो है वो आज हर आम और खास के दिलों में अब जीवित है। विवेक, बिल्कुल, और दीपेश ये बताने के लिए पर्याप्त है कि धर्मेंद्र के चाहने वाले कितने ज़बरदस्त थे, उनको प्यार करने वाले कितने ज़बरदस्त थे, फैन फॉलोइंग उनकी करोड़ों में थी। लेकिन धर्मेंद्र का जाना पिछले कुछ दिनों से तो सालों से तो वो फिल्मों में इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी एक फिल्म जो कुछ समय पहले आई थी अपने इतने हम परिवार के लिए वो कनेक्टिंग फिल्म थी। निश्चित ही अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म उनकी और आई थी जिसमें शबाना आजमी के साथ थे वो, और दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखी थी। बहुत उन्होंने बड़ा जोरदार रोल किया था, हंसी मजाक वाला रोल किया था। मगर धर्मेंद्र ने एक पूरा युग जिया है और ढेर सारे रोल किए उन्होंने, हर टाइप के रोल किए हैं, बहुत अच्छे सीरियस रोल किए हैं, कॉमेडी की है, फाइटर तो वो अच्छे थे ही। और लोग कहा जाता था कि यदि हीमैन को हिंदी फिल्मों में बनाया जाएगा तो हीमैन निश्चित ही धर्मेंद्र होंगे। उन्हें एक धर्मवीर करके एक फिल्म आई थी जिसमें उनका बहुत अच्छा रोल था। जो सत्यकाम फिल्म थी उसमें बहुत अच्छा रोल था, चुपके चुपके में बहुत अच्छा रोल था। और बाद की फिल्में तो लगातार जिस तरीके से उनकी आई हैं, लगातार एक के बाद उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया है। बहुत जिंदा दिल आदमी थे, उनकी एक बहुत बड़ी पीढ़ी उनको देखते देखते बड़ी हुई है, उन जैसा सीखा है, उन जैसा करने की कोशिश की है। तो निश्चित ही धर्मेंद्र का जाना बहुत एक पीढ़ी का अंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो लगातार लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बीच में अस्पताल में एडमिट हो गए थे, तब एक खबर उड़ी थी कि वो नहीं रहे, उसके बाद फिर वो अस्पताल से वापस घर गए। और अब जो खबरें आ रही हैं उससे साफ हो गया है कि धर्मेंद्र हम सबको छोड़ के जा। लेकिन जानकारी क्या है विवेक, जानकारी क्या बताई जा रही है, क्या होने वाला है, अब अगला क्या कदम है कुछ लेकिन ये देखिए तस्वीरें भी लगातार जी बताइए आ रही है। दीपेश अभी जिस तरह से हेमा मालिनी पहुंच गई हैं अपने दामाद के साथ। वो अभी एक वीडियो आया है जिसमें कार से जा रही हैं, अपने दामाद के साथ वेले पाले शमशान घाट पहुंच गई हैं। दरअसल वो पहले इसलिए पहुंच गई कि दरअसल वो धर्मेंद्र की जो डेड बॉडी है वो अपने बड़े बेटे यानी कि सनी देओल के घर पे है, और वहाँ पे उनकी पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर रहती हैं और हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी है। तो वो उस घर में जा नहीं सकती, तो वो पहले शमशान घाट पहुँच गई अपनी बेटियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का क्षण है, किस तरीके का मौका है। मगर लगातार विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें विले पाले जो शमशान घाट है वहाँ सब लोग पहुँच रहे हैं। सबसे पहले पहुँचने वाले में धर्मेंद्र के परिजन हैं, हेमा मालिनी हैं, उनकी बेटियां हैं और उनके दामाद हैं। बिल्कुल, और 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली है। विले पार्ले परिवार पहुंच रहे हैं। तमाम फिल्म जगत के बड़े बड़े चेहरे जिसे हम देखते हैं अपनी टेलीविजन पर, उनकी फिल्में देखते हैं, वो सभी अभी विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं। आमिर खान के पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है विवेक, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और दर्शक इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ये एम्बुलेंस की तस्वीर है जिसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र की जो अंतिम वक्त की जो तस्वीरें हैं ये वही हैं, और अब ये सीधे जो एम्बुलेंस है वो विले पार्ले पहुंचने वाली है जहां पर अंतिम संस्कार होने वाला है, जिसकी जानकारी लगातार विवेक आप और ब्रजेश जी दे रहे हैं।